हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चे का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के लिए ईडब्ल्यूएस या डीजी कैटेगरी या ईसीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के थ्रू इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है आपको और किस कॉलम में क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, डीजी कैटेगरी में है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको टिक करना है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पर डीओई की साइट को ओपन करना है और जैसे ही डीओई की साइट ओपन करेंगे आप, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं www.edudel.nic.in इस साइट को खोलना है और क्लिक करते ही ये होम पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। और थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन एंड ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप एडमिशन जहां लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही ये पेज खुलकर आ जाएगा आपके सामने और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2023 और 24 सत्र के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी वर्ग में दाखिला हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र 2023 और 24 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए ये पेज खुला हुआ है आपका। और नीचे करेंगे इसे और यहाँ देख सकते हैं आप फॉर्म भरने के लिए आपको पॉइंट नंबर 1 पर क्लिक करना है, क्योंकि आप न्यू यूजर्स हैं, आप पहली बार इसका पंजीकरण कर रहे हैं तो आपको इस पर ही क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लास भी मेंशन है, नर्सरी प्री स्कूल से कक्षा फर्स्ट तक यहाँ पे क्लिक करना है आपको। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज खुलकर आ जाएगा और यहाँ आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ के आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है चेतावनी, ऑनलाइन भरे गए विवरण तथा बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब जो भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आपने सही जो जानकारी है वो भरनी है। और क्योंकि जो भी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे डॉक्यूमेंट्स की, उस डॉक्यूमेंट्स को जब भी नाम आ जाएगा आपके बच्चे का स्कूल के अंदर, वही डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, उसी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उसमें कोई भी बदलाव नहीं मान्य होगा। और इसलिए जो भी आप फॉर्म के अंदर डिटेल भरेंगे डॉक्यूमेंट्स की वो बिल्कुल सही और करेक्ट भरिएगा। आज जो मैं फॉर्म भर रही हूँ, मैं ऐसे ही वर्बली फॉर्म भर के आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस कैटेगरी में क्या ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज फिल ऑल मैंडेटरी फील्ड्स। जहां जहां ये स्टार लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट क्लास, यहाँ पे स्टार लगा है, नेम ऑफ चाइल्ड यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो इस तरह से जहां जहां भी स्टार लगा हुआ है उसे भरना अनिवार्य है, वो कॉलम आपको भरना ही पड़ेगा। अगर उस कॉलम को आप स्किप करते हैं तो फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुला हुआ है, रजिस्ट्रेशन होगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले चुनने के लिए बोला गया है क्लास, कि आप किस क्लास के लिए अपने बच्चे का जो फॉर्म है वो भर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ नर्सरी क्लास, जिसे आप प्री स्कूल भी कहते हैं। और जिस बच्चे का, मैं वर्बली ही किसी बच्चे का नाम यहाँ पे डाल रही हूँ और मैं नाम ले रही हूँ रुचि। और मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम कुमारी। और आगे इसको बढ़ाते हुए यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने मेंशन करना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है कि जो मोबाइल नंबर है आपका वही आपको यहाँ पर लगाना है, जिसके थ्रू आपको मैसेज रिसीव होगा। क्योंकि कोई भी जब भी फॉर्म भरेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे या फॉर्म पूरा फिल करेंगे या आपके बच्चे का नाम अगर किसी भी स्कूल में आ जाता है तो इसी मोबाइल नंबर पर आपके पास
मैसेज आएगा कि इस स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉटेड हुआ है, आप एडमिशन के लिए इस डेट पर आइए। तो जो भी मोबाइल नंबर आप भर रहे हैं वो बिल्कुल सही और अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, परिवार में मम्मी या पापा का या परिवार में कोई गार्जियन है आपका उसका। तो मोबाइल नंबर आपको ध्यान रखना है, वही भरना है जो आपके पास हो, जिसके मैसेज आने के पास बाद आपके पास तुरंत वो मैसेज पहुंच जाए, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो मैं यहाँ पे वर्बली मोबाइल नंबर जो भर रही हूँ ऐसे ही भर रही हूँ मैं, ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ईमेल एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर देती हूँ। मेरा ईमेल आईडी है सोनी SONYS सोनी 7263@gmail.com। तो ये मेरा ईमेल आईडी है, मैंने अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है यहाँ पे। और जेंडर में जो नाम लिया है मैंने वो रुचि है, गर्ल है, तो फीमेल आपको यहाँ पे टिक करना है। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, जो भी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर एंड 2019। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया है बच्चे का। और यहाँ पे देखिए कॉलम है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देखिए मैंने अपने वीडियो में बार बार ये चीजें बताई हैं कि डेट ऑफ बर्थ में आप क्या क्या प्रूफ लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969। आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो इस पे टिक करना है। अगर आप हॉस्पिटल का कोई कागज लगा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप हॉस्पिटल का कोई कागज लगा रहे हैं, किसी नर्सिंग होम का कागज लगा रहे हैं जहां आपके बच्चे ने जन्म लिया है, तो उस कागज को अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक करना है। और अगर आप आंगनबाड़ी का कागज लगा रहे हैं, आंगनबाड़ी से जो टीकाकरण लगा हुआ होता है, या कोई भी कागज आप लगा रहे हैं तो यहाँ टिक करना है, आपको इस पे सिलेक्ट करना है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड करके आप अपने बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन ऑफ द एज चाइल्ड बाय पेरेंट्स और गार्जियन। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट पे सिलेक्ट किया है मैंने। और आगे देखिए यहाँ पे है टोटल इनकम, एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। देखिए यहाँ पे जो टोटल इनकम होती है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो के माध्यम से कि EWS कैटेगरी की जो फॉर्म है वो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिसकी सालाना आय 1 लाख से कम है। तो मैं यहाँ पे जो इनकम है वो भर देती हूँ 95,000, ये सालाना शो होती है आपकी। और कैटेगरी अंडर विच अप्लाइड, किस कैटेगरी में मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देती हूँ। देखिए दोनों कैटेगरी है, अगर आप EWS कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं और EWS कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो जैसा कि 4 डॉक्यूमेंट्स में बताए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ सेकंड जो रो में है वो आपको दिख जाएगा प्रूफ ऑफ इनकम फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कि क्या प्रूफ ऑफ दे रहे हैं, आप क्या प्रूफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला इनकम सर्टिफिकेट आ रहा है, दूसरा BPL कार्ड आता है जिसे आप येलो कलर कार्ड बोलते हैं, और तीसरा आय कार्ड आ रहा है, और चौथा फूड सिक्योरिटी कार्ड आ रहा है। तो इन चारों में से किसी एक पे आपको टिक करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो हैं आपके पास, जो आप लगाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे। और अगर आप DG कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं, मतलब DG कैटेगरी में अगर आप आते हैं, अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे। देखिए टाइप्स ऑफ DG, आप किस तरह से DG में आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर वाले, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज वाले जो होते हैं बच्चे, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए इस पे सिलेक्ट करना है। जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और वो बच्चे जो HIV पॉजिटिव हैं उनके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं OBC नॉन क्रीमी लेयर पे सिलेक्ट करती हूँ और फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करती हूँ।
तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी आपको कैसे सिलेक्ट करना है। अगर ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस पे टिक लगाना है, वहां पे ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डीजी में है तो डीजी पे सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली नीचे जो फॉर्म में ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि किस पे आपको सिलेक्ट करना है, किस पे टिक लगाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ डीजी डिसेबिलिटी। क्या प्रूफ लगा रहे हैं आप डीजी कैटेगरी के लिए? तो मैं यहाँ लगा रही हूँ कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर लिया है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ही मुझे सिलेक्ट करना होगा। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डीजी डिसेबिलिटीज प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड अप्लाइड फॉर डीजी प्रमाण पत्र जारी हो गया है या आवेदन किया है। देखिए, अगर आपने अप्लाई किया है, अभी आवेदन किया है और आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो बनकर नहीं आया है, कोई भी किसी भी केस में, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और अगर आपका जारी हो चुका है, मतलब आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट आ चुका है, आपका जो कागज है, डॉक्यूमेंट्स है आपके हाथ में है, तो आपने यहाँ पे इशू पे टिक लगाना है। अदरवाइज आपने यहाँ पे अप्लाइड फॉर पे टिक लगाना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाइड फॉर पे टिक लगा देती हूँ। और जैसे ही मैंने अप्लाइड फॉर पे टिक लगाया है, चलिए इशू पे लगा देते हैं। और जैसे ही मैंने इशू पे टिक लगाया है तो नीचे यहाँ पे इशू सर्टिफिकेट नंबर आ गया है, मतलब जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर नंबर लिखा होगा सर्टिफिकेट का, तो वो नंबर मेंशन करना है। और मैं जो नंबर मेंशन कर रही हूँ कास्ट सर्टिफिकेट का, वर्बली ही कर रही हूँ, किसी बच्चे का ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ये मेंशन कर दिया है मैंने। और इशू सर्टिफिकेट डेट क्या होगी, तो डेट में यहाँ मेंशन कर देती हूँ 2 ओके, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन नॉट एडिट द इंफॉर्मेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर। आप अगर रजिस्ट्रेशन पर ओके कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो आप इस डिटेल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको पहले ध्यान से इसको ऊपर नीचे करके देख लेना है, चेक कर लेना है, और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन पे ओके क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है और पासवर्ड आ चुका है। और देखिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बिल्कुल अलग आएगा। ये मैंने जिस बच्चे का भर रही हूँ, वर्बली जो भर के आपको दिखा रही हूँ, वो अलग है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉग इन। अब लॉग इन करना है आपको। देखिए, यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो डालना है, और मेरे पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है मैं वो डाल रही हूँ। और अब पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो मेरा आया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए, कैप्चा आपको एंटर करना है, और बड़े ही ध्यान से आपको कैप्चा एंटर करना है। जो कैप्चा दिया हुआ है उसे बड़े ध्यान से आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर कर रही हूँ। देखिए, फिल कर दिया मैंने। अब इसे लॉगिन करते हैं। देखिए, लॉगिन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं जो जो डिटेल मैंने बच्चे की भरी थी वो यहाँ पे फिल होके आ गया है। मैंने बच्चे का नाम रुचि कुमारी था, और डेट ऑफ बर्थ इतना था, और एज ऑफ बच्चे की इतनी थी, 3 साल 6 महीने हो रही है। और बर्थ प्रूफ में मैंने ये लगाया है, मोबाइल नंबर ये है। तो इस तरह से डिटेल भरकर आ गई है, आप देख सकते हैं। और आपका भी सेम ऐसा ही भरकर आएगा। और यहाँ देखिए, अब जो इस साल 2023 और 24 में सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले क्या था, यहाँ पे आधार नंबर जो बच्चे का था वो मैंडेटरी नहीं होता था,
और आप उसको स्किप भी कर सकते थे और मैंने ये बातें अपने वीडियो में भी बताई है। जब भी मैंने ईडब्ल्यूएस जीजी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो बनाया है उसमें ये बातें जरूर मैंने दोहराई है। और आधार नंबर देखिए यहाँ पर मैंडेटरी है और स्टार्टिंग में ही बोला गया था जब इंस्ट्रक्शन पढ़ा जा रहा था कि जहां जहां स्टार है वो कॉलम भरना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आधार नंबर भरना अनिवार्य है। मैं यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर भर रही हूँ जो कि मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं भर रही हूँ बच्चे का आधार नंबर। आपको अपने बच्चे का आधार नंबर भरना है, जो भी आपके बच्चे का आधार नंबर होगा। तो ये मैंने आधार नंबर बच्चे का भर दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट डिटेल भरनी है वो है डिटेल ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, माता पिता या अभिभावक का विवरण। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मैंडेटरी टू फिल द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ एनी ऑफ द थ्री, मतलब तीनों में से किसी एक का नाम या मोबाइल नंबर भरना अनिवार्य है। जरूरी नहीं है कि आपने मदर का भी भरना है डिटेल, फादर का भी भरना है डिटेल और गार्जियन का भी भरना है डिटेल, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप तीनों में से किसी भी एक का डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो डिटेल है वो भर रही हूँ मदर का नाम लिया है मैंने, राधा कुमारी। और मोबाइल नंबर मैं भर देती हूँ। मोबाइल नंबर भर दिया। देखिए किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने ऐसे ही वर्बली भरा है और ये किसी का भी मोबाइल नंबर नहीं है। मैं बस आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, मैं ये सारी डिटेल्स भर रही हूँ। किसी का भी ये नंबर या आधार नंबर या मोबाइल नंबर नहीं है। और यहाँ पे आपको मदर का आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और प्रोफेशन में आप डालेंगे कि क्या काम वो करते हैं, तो मैं यहाँ पे हाउस वाइफ डाल देती हूँ। और बस एक डिटेल में भर रही हूँ। आप चाहे तो फादर की डिटेल भी भर सकते हैं, गार्जियन की भी डिटेल भर सकते हैं। कि गार्जियन में आप बच्चे के नाना, दादा, दादी या चाचा, ताऊ कोई भी आ सकते हैं, उनका आपने यहाँ पे डिटेल भरना है और मोबाइल नंबर आपने बिल्कुल सही भरना है जिसकी भी आप डिटेल डाल रहे हैं। आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू डू नॉट फाइंड द लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, सब लोकेलिटी इन विच योर रेजिडेंट इज लोकेटेड, देन सिलेक्ट द नियरेस्ट लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, सब लोकेलिटी। अगर आप आसपास कोई भी लोकेलिटी अपने आसपास नहीं शो करता है, इसमें जब ऑप्शन आएगा उसमें आपको शो नहीं करता है, तो आप नियरेस्ट जो आपके एरिया का पड़ेगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल जो एड्रेस है, जो वहाँ पे आप रहते हैं दिल्ली के अंदर, वही एड्रेस डालना है आपने। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ असेंबली कंस्टिट्यूट, जो भी आपका असेंबली पड़ता है वो आपने डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। और रेजिडेंस जो एरिया है, जो भी लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, जो भी आपका एरिया पड़ता है आप अपने हिसाब से डालिएगा, जहां भी आप रहते हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट करके डालिएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, तो पिन कोड में डाल देती हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस, जो भी देखिए आप एड्रेस यहाँ पर लगा रहे हैं, जो भी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं उसके प्रूफ में, आप राशन कार्ड लगा रहे हैं या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या वोटर आईडी कार्ड लगा रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रहे हैं या यूनिक आइडेंटिटी कार्ड लगा रहे हैं या फिर पासपोर्ट लगा रहे हैं, इनमें से आप क्या लगा रहे हैं उस पर सिलेक्ट करना है। जो भी आप लगाएंगे उस पर सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ कि भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना चाहती हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे क्लिक कर रही हूँ। और इस तरह से आपने अपनी सारी डिटेल चेक कर लेनी है। और यहाँ पे प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू पे आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स भरकर जो आपने भरी है वो शो होगी। देखिए जैसे ही प्रीव्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा आगा कि योर आधार नंबर इज नॉट वैलिड विद द फील्ड यूवी एंड जेंडर। देखिए
कोई भी डिटेल आधार नंबर या कुछ भी आप गलत डालेंगे तो इस तरह से ही शो होकर आएगा आपके पास। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो फॉर्म है मैं वर्बली भरकर दिखा रही हूँ आपको सिखाने के लिए किस तरह से फॉर्म भरना है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपके पास सारी डिटेल्स वो पेज खुलकर आ जाएगा कि जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है और इसी तरह से। और उसके बाद आपको स्कूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस बार जो फॉर्म है उसके फॉर्मेट में बहुत चेंजेस हुए हैं। पहला जो मैंडेटरी था आधार कार्ड वो मैंडेटरी हो गया है और दूसरा जो स्कूल शो हो रहा है वो पहले 0 से लेकर 1 किलोमीटर से स्टार्ट होता था शो होना, लेकिन अब इस साल 2023-24 से जो स्कूल शो होगा जब आप इस पे स्टेप 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो स्कूल शो होगा वो 0 से लेकर 3 किलोमीटर के एरिया में जितने भी स्कूल आपके आएंगे आपके आसपास के एरिया में वो सारे स्कूल यहाँ पे शो करेंगे और आप सारे स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 में यहाँ पे भी आप 3 से लेकर 6 किलोमीटर तक जितने भी स्कूल आएंगे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेप 4 में आपको यहाँ पर 6 किलोमीटर से जो ऊपर जाएंगे आप वहां पे तो आपको केवल 5 स्कूल ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, चांसेस दिया जाता है, चॉइस दिया जाता है। तो आपने यहाँ पर 5 स्कूल ही सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है सब स्कूल सिलेक्ट करने के बाद फाइनल सबमिशन करना है। फाइनल सबमिशन करने के बाद एक पेज खुलकर आएगा आपके पास, उस पेज को आपको सेव करके रखना है। देखिए ये मैंने वर्बली आपको फॉर्म भर के बताया है कि किस तरह से आपको फॉर्म ये भरना है, किस कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करना है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये समझ पाए होंगे कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि रजिस्ट्रेशन जो भी मैंने डिटेल्स भरी उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन होकर आ गया मेरे पास और रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आ गया, पासवर्ड है वो मेरे पास आ गया, उसके थ्रू मैंने लॉगिन किया। लेकिन यहाँ पे आधार नंबर मैंने चेंज किया था, कुछ ऐसे ही मैंने वर्बली डाल दिया था, तो इसकी वजह से ये फॉर्म आगे नहीं प्रोसेस हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म भर के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि उसमें कैसे स्कूल सिलेक्ट करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेकर आऊंगी मैं उसमें आपको पूरे जो फॉर्म है वो भर कर मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आप फॉर्म भरने का आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएंगे। तो इसी तरह से आपको अपने बच्चे का फॉर्म भरना है मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, किसी के भी थ्रू आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म आप जरूर भरिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, एप्लीकेशन नंबर आपके पास है तो फॉर्म नहीं भर सकते। एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। जब भी डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे अगर आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो वहां पर स्कूल में वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो कहीं भी कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर फॉर्म भरिए। और कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है आपको फॉर्म भरने के टाइम में मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको तुरंत उसका जवाब दूं ताकि आप तुरंत अपने बच्चे का फॉर्म भर पाएं। और बहुत ही आसान है, आप ट्राई करिए जरूर, आप अपने बच्चे का फॉर्म अपने तरीके से। और फॉर्म देखिए आप खुद से भरिए क्योंकि स्कूल का सिलेक्शन जो करना होता है वो बहुत ही ध्यान से करना होता है। किस स्कूल में आप अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आप साइबर कैफ से किसी साइबर कैफ से अपने बच्चे का फॉर्म भरवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो साइबर कैफ वाले हैं अपनी मर्जी से स्कूल सिलेक्ट कर देते हैं। और इन फ्यूचर बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको बहुत परेशानी होती है क्योंकि ऐसे स्कूल में उनका नाम आ जाता है जहां वो अपने बच्चे को भेज ही नहीं पाते हैं, या तो वो स्कूल दूर होता है, उसकी जो आने जाने का खर्चा है वो नहीं उठा पाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं पेरेंट्स को उठानी पड़ती है। तो मैं यही कहूंगी कि फॉर्म आप अपने से भरें, खुद से भरें, या आपके घर में कोई ऐसा हो जो आसानी से ये जो गैजेट यूज करता हो उनसे आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। आप पास में बैठिए और स्कूल का सिलेक्शन खुद से करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।